राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे पैंट की सिलाई करना, कि पैंट की सिलाई कैसे की जाती है। और जो कल आपकी क्लास मिस हुई थी उसका कारण था कि मेरे पास बुटीक पे बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मैं कल की क्लास डाल नहीं पाई थी। और कल वाली क्लास में ही आज मैं आपको बताऊँगी पैंट की सिलाई करना। तो आगे से ध्यान रखूँगी कि पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम पैंट में यहाँ पे टक्स डालेंगे। जितने इंच की हमें चौड़ाई रखनी है टक्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 इंच की रखी थी, तो ये मैंने लाइन भी खींची हुई है, तो इसके ऊपर से ही सिलाई लगा देंगे। तो सेम ऐसे ही दूसरे तरफ की भी डाल लेंगे। सेम इतनी ही चौड़ाई पे दूसरी टक्स को भी ऐसे ही डाल लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ डाट को डाल लिया है इस तरह से। अब मैं आपको एक पार्ट को तैयार करके दिखाऊंगी, सेम ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। तो ये जैसे मैंने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट लिया है, 2 पार्ट होते हैं, जैसे एक इस तरफ का एक इस तरफ का, तो मैंने एक लिया है। एक पे मैं बैक वाले पार्ट को स्टिचिंग करूंगी और ऊपर से हम बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है और एक मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। और जब ये सिलाई लगाएंगे साइड वाली, तो ये सिलाई हम मोरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक पार्ट हमारा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो ये देखिए, हम नीचे से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो ऊपर की तरफ निकल के जाएगा, वो बैक का होता है। अगर हम ऊपर की तरफ से सिलाई करना शुरू करेंगे और वह नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निकलता है, उसको हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, तो उसी में हमारी पैंट में प्रॉब्लम आती है। यहाँ से ये मैंने 1 इंच तक सिलाई छोड़ दी है यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ पे हमें बेल्ट को ज्वाइंट करना है। तो अब ये देखिए, अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा निकला, अगर हम इसको नीचे से ऊपर से ज्वाइंट करते ना, तो नीचे की तरफ निकलता और इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते। अब ऐसे करते हुए इसकी मोरी को भी फोल्ड कर लेंगे साथ में ही। यहाँ से हम सिलाई को इस तरह से चीरेंगे और जितना मैं ये फोल्डिंग के लिए लिया था, जैसे कि ये मैंने 4 इंच लिया, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऐसे ये सिलाई से सिलाई मिलानी है हमें यहाँ पे मोरी की। यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी, मैंने मोरी पे तुरपाई करनी है। अगर आपको तुरपाई नहीं करनी तो आप बारीक सिलाई लगाएं यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से मोरी को फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो ये गिदरी वाली सिलाई होती है उसको लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। तो मैं आपको एक पैर ही तैयार करना बताऊंगी पहले, तो सेम मैं ऐसे ही दूसरे पैर को भी तैयार करूंगी। तो यहाँ पे पहले हम मोरी का निशान लगा लेंगे, जैसे कि ये मैंने मोरी का निशान लगा लिया है 6 इंच पे। अब यहाँ से जितनी मैंने सिलाई ली थी फट्टी से, तो उतना ही निशान लगाएंगे पहले हम सीधी फट्टी से, इस तरह से ऐसे ऐसे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम 6 फट्टी से लगाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें इसमें यहाँ से नहीं मापने की जरूरत पड़ेगी कि हमें कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो जितना चाहिए था ना उतना ही हमें ऐड किया था, क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा ही बनेगा इस तरह से। अगर आपको मार्जिन के साथ चाहिए वो भी मैं आगे पैंट लेके आऊँगी, इसी क्लास में सिखाऊंगी मैं आपको। तो अब जो ये मैंने निशान लगाया, इसी निशान पे सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगानी है और अब यहाँ से हम इस तरह से राउंड में ही लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए ये कुछ इस तरह से ही दिखेगी। अब से मैं ऐसे ही दूसरे पैर को तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बेल्ट अटैच करना बताऊँगी। मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। दूसरे पार्ट को तैयार करने के बाद अब हम पहले आसन को स्टिच करेंगे। आसन को कैसे स्टिच करना है ये देख ले। हम एक पार्ट के आसन को इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरे पार्ट को ऐसे। पहले हम यहाँ से आसन से सिलाई मिलाएंगे आसन की, ऐसे मिलाते हुए फिर एक तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और राउंड में ही सिलाई लगाएंगे। आसन के पास आपको ध्यान रखना है, ये देखिए जैसे कि मैं सिलाई लगा रही हूँ तो यहाँ पे मेरी सिलाई इक्वल है, दोनों सिलाई मिलके आई है इस तरह से। अगर आपकी यहाँ से ज़्यादा या कम है तो आपके आसन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको चेक करें पहले। और वैसे तो अगर जैसे मैंने बताया, अगर इस तरह से आप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे मैं स्टिच करती हूँ सेम ऐसी ही आपकी भी सिलाई आएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब मैं आपको आसन को इस तरह दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। ये बैक है और ये फ्रंट है यहाँ पे। अब इसमें मैं ऊपर इलास्टिक और फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट मैं आपको कपड़े की ही लगाना दिखाऊंगी, बुकरम की मैं इसमें नहीं लगाऊंगी। कई बहनें मेरी क्या करती है कि बुकरम की बेल्ट पसंद नहीं होती है तो वो कपड़े की ही लगाती है, तो मैं आपको कपड़े की बेल्ट लगाना बताऊँगी इसमें। तो ये मैंने बेल्ट कट कर ली थी। अब पहले हम फ्रंट पार्ट में बेल्ट को अटैच करेंगे। तो मैंने आपको कटिंग की वीडियो में बताया था कि मैं साइड में आपको हुक और जीप लगाना बताऊंगी। तो पहले मैं आपको सिंपल बेल्ट बताऊंगी लगाना, तो उसके बाद वीडियो आएगी जो पैंट की, उसमें मैं हुक और जीप लगाना बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे हम पहले इसमें फ्रंट पार्ट में इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे और इसके ऊपर से सीधी सिलाई लगाएंगे। ये प्लेट का मुंह है जो वो हमें मार्जिन की तरफ रखना है। आसन की सिलाई को भी यहाँ पे हम चीर देंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे और सीधी तरफ को पलट के और सिलाई लगाएंगे। ऐसे पलटेंगे और इसके फ्रंट में हमें बिल्कुल सफाई से और किनारी पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे कपड़े वाली बेल्ट का ये है फायदा कि आप यहाँ से चौड़ी या बारीक भी रख सकते हो अपनी मर्जी से बेल्ट को। वैसे जो बेल्ट तैयार होती है वो 1.5 इंच की होती है सभी साइज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और साथ में कमेंट भी करके बताया करें कि आपको मेरी क्लास जो मैं आपको क्लासें देती हूँ आपको पसंद आती हैं, कैसी लगती है, समझ में आती है मेरी वीडियो। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए
कुछ इस तरह से बेल्ट नज़र आएगी। ऐसे ही सेम पट्टी हम बैक में भी लगाएंगे। तो ये देखिए पट्टी को जैसे मैंने फ्रंट में सिलाई की थी, पहले हम इस तरह से ही सिलाई कर लेंगे पट्टी को। एक पैर के गैप से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताऊंगी इलास्टिक डालने का। तो ये देखिए इलास्टिक कैसे डालेंगे। ये मैंने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक को मैं अभी कट नहीं करूँगी, कट मैं बाद में करूँगी डालने के बाद। तो इसमें हमें इलास्टिक कितनी लेनी चाहिए, जितनी हमारे राउंड में कमर है। जैसे कि उसका आप तो यहाँ पे आ गया, ये फ्रंट में मैंने 16 इंच की बेल्ट तैयार की है। अब बचा है 16 में से भी हम 4 इंच माइनस करके इलास्टिक को लेंगे। सभी साइज में ऐसे ही रखना है। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए और इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। तो शायद आपके साथ भी हो सकती है ऐसे, जैसे कि मेरी जो ये इलास्टिक है उसकी चौड़ाई 1 इंच की है और यहाँ पे मैंने फोल्ड करना है जितना कि मैंने फ्रंट में फोल्ड किया है उतना ही, क्योंकि हमें चौड़ा मैंने उतना ही फोल्ड किया है। फिर यहाँ पे जो इलास्टिक है ना वो अंदर से हमारी लूज है। तो अब एक सिलाई और हम इलास्टिक के पास से लगा लेंगे ताकि हमारी जो फिटिंग है वो अच्छी आए इलास्टिक की। इलास्टिक के बिल्कुल ही पास से सिलाई लगाएंगे। पैंट की सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगी जो कि आपके सामने है। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।